हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। ठीक है, प्रतिदर्श की विधियां या तकनीकों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श, सेकंड सहविचार प्रतिदर्श, थर्ड स्तरित प्रतिदर्श, फोर्थ व्यवस्थित प्रतिदर्श, फिफ्थ कोटा प्रतिदर्श और लास्ट है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। अब हम आगे इन सभी का अर्थ समझेंगे, इनका महत्व, उनके गुण, लाभ और उपयुक्तता के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श चुने जाने के समान अवसर होते हैं। देखिए, यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि होती है जिसमें जनसंख्या की हर एक इकाई के प्रतिदर्श को चुनने का समान अवसर दिया जाता है, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि कहलाती है। उपयुक्तता, जहां समग्र की इकाइयां एक जैसी हो, यह विधि पक्षपात रहित होती है, इसमें कोई भी पक्षपात अनुसंधानकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता है। यह विधि कम खर्चीली है। यादृच्छिक प्रतिदर्श के अनुसार प्रतिदर्श चुने जाने की मुख्य विधियां अगर लिखित है। अगर यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है उसकी कई विधियां हैं। दो विधि हमारे दिया हुआ है। फर्स्ट है लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती है। एक निष्पक्ष व्यक्ति अनुसंधान स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा लेता है जितनी इकाइयां प्रतिदर्श में शामिल की जानी होती है। करके इस विधि में समग्र की हम सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती है और उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति या फिर अनुसंधानकर्ता अपनी आंखें बंद करके उतनी पर्चियों को उठा लेता है जितनी की उसे आवश्यकता होती है। सेकंड है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं। कई विद्वानों ने संख्याओं की सारणियों का निर्माण तो किया है, इनकी सहायता से प्रतिदर्श चुनने में सहायता मिलती है। इन विभिन्न श्रेणियों में टिप्पण तालिका अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित मानी जाती है। गुण है, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती। समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये एक सरल विधि होती है। इसमें अनुसंधानकर्ता के समय की, धन की, मेहनत की बचत होती है। अवगुण है, यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा होता है तो यह विधि उस प्रत्येक समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि सांख्यिकी समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है तो भी यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। सेकंड मेथड आता है हमारा सहविचार प्रतिदर्श। सहविचार प्रतिदर्श वह विधि होती है जिसके अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में कुछ ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। करके अनुसंधानकर्ता होता है वो पूरे समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करता है। वो उन्हीं इकाइयों का चयन करेगा जो पूरे समूह का, जनसंख्या का, समग्र का प्रतिनिधित्व करे। सहविचार प्रतिदर्श विधि कहलाती है। गुण, यह विधि कम खर्चीली होती है। यह विधि सरल है। इस विधि ऐसे चित्र में अधिक उपयोगी होती है जिसमें लगभग एक जैसी इकाइयां हो। नेक्स्ट है अवगुण, पक्षपात की अधिक संभावना होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात किया जा सकता है क्योंकि कुछ इकाइयों का इसमें चयन करता है। पक्षपात की संभावना के फलस्वरूप इस विधि की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो जाती है। सेकंड आता है स्तरित प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श की यह विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाइयां एक समान होकर विभिन्न विशेषताओं वाली होती हैं। स्तरित प्रतिदर्श होते हैं जिसमें इकाइयां तो समान होती हैं लेकिन उनकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। इस विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। जो समग्र की इकाइयां होती हैं एक समान होती हैं लेकिन विशेषताएं अलग होती हैं, इसलिए उन विशेषताओं के आधार पर उनको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तरित प्रतिदर्श विधि कहलाती है। गुण है, इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। सेकंड है अवगुण, इस विधि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब समग्र तथा उनके विभिन्न भागों की जानकारी है। इस विधि में पक्षपात की संभावना हो सकती है यदि जनसंख्या